तो हेलो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से ज्वालामुखी फूट पड़ा है। बॉर्डर पर भारी फायरिंग, एयर स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल ब्लेम गेम जो है दोनों तरफ से इंटेंस टेंशन देखने को मिला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे के रीजंस, दोनों देशों के क्लेम्स और किस तरह जो रीजनल पावर ने मीडिएशन करके जो टेम्पररी है वो सीज फायर किया गया है। तो देखिए, ये अभी लेटेस्ट की घटना है। यहाँ आप देखेंगे कि क्या है रीजन। तो देखिए, सबसे पहले इसका आप बैकग्राउंड समझिए कि बैकग्राउंड क्या है इसका। तो देखिए, अभी सिचुएशन इतनी गर्म इसलिए हुई है कि रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जिसे हम डोरन लाइन कहते हैं, वहां भारी क्रॉस बॉर्डर क्लेसेस हुए हैं। देखिए, जो अफगान गवर्नमेंट है ने उन्होंने पाकिस्तान पर सीरियस इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अफगान एयर स्पेस पे वॉयलेट किया है। जो पैक्टिका प्रोविंस है उस पर मिसाइल स्ट्राइक किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने काबुल के पास और ईस्टर्न अफगानिस्तान के एक मार्केट एरिया पर बॉम्बिंग की गई है। ये जो पूरा जो हवाला दे रहा है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से और ब्लेम कर रहा है। और जैसा कि मोस्टली जो कंट्री है वो अफगानिस्तान के सपोर्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता ही करता है। तो देखिए, इन रिस्पॉन्स है जो कि इन अटैक के जवाब में अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर काउंटर अटैक किया है और कहा है कि उनकी तरफ से ये जो है वो रेटिलेटरी ऑपरेशन थे। तो बेसिकली ये टिट फॉर टैट सिचुएशन बन गई है, जहां दोनों तरफ से ब्लेम और फायर दोनों चल रहे हैं। तो अफगानिस्तान का कहना है कि पहले पाकिस्तान ने ये हरकत करी, इसके बाद है इन लोग उनका जवाब दिया है, ना कि इनने पहले शुरुआत करी है। तो देखिए, जो इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्री जो क्लेम्स हैं वो क्या है, तो आप ये समझिए कि ऑन नाइट अक्टूबर 11-12, मतलब कि 11 तारीख की अभी जो रात थी, रात है ना जिसको 12 भी बोल सकते हैं क्योंकि 12 भी बज चुका था। तो अक्टूबर 11 और 12 के बीच अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर अटैक किया और दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई। अफगान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है जबुल्ला मुजाहिद, उनने क्लेम किया है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है और 25 जो आउटपोस्ट हैं उन पर कब्जा किया है। ये कहना है कि इनका अफगान क्लेम है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और 25 आउटपोस्ट को कैप्चर किया है। वहीं जो पाकिस्तान है उनने अपनी तरफ से अलग कहानी बताई है। उनके मुताबिक उनके 23 सोल्जर शहीद हुए हैं और 29 घायल हुए हैं, लेकिन जवाब में उन्होंने भी क्लेम किया है कि उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबान मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया है। ये सब क्लेम जो है वो वेरीफाई करना मुश्किल था, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी सिचुएशन इंटेंस थी। बाद में कतर और सऊदी अरेबिया ने की मीडिएशन के बाद दोनों साइड से टेम्पररी जो सीज फायर है उसके लिए एग्री किया गया है। तो पाकिस्तान तो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इन्होंने बोला था कि इंडिया के बहुत से जो फाइटर जेट हैं हमने उनको गिराया है ना। अब जो कहानी है मोस्टली लोग अफगानिस्तान को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो द कोर डिस्प्यूट है, द टीटीपी इशू है ना, मतलब कि तहरीक तालिबान जो है, आप इसे समझिए कि ये सब टेंशन का असली रीजन क्या है। तो देखिए, एक बड़ा फैक्टर है टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान की कहना है कि अफगानिस्तान की इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट जो टीटीपी को शेल्टर दे रही है, ये वही ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और पुलिस पर अटैक करता है। मतलब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये अटैक करता है, ऐसा कहना है इनका, पाकिस्तान का ही। मतलब पाकिस्तान टोटल यहां पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अब अफगानिस्तान जो है वो इस चीज को डिनाई कर रही है कि आमिर खान जो मुत्तकी हैं फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, और वो पूरे तरीके से डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देते। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि अगस्त 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से टीटीपी की एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर काफी बढ़ गई है। यही वो फैक्टर है जो दोनों देशों के रिलेशन में परमानेंट टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज आप ये क्लियर समझिए, जो मेन मोटिव है वो ये टीटीपी को पनाह देने की बात कह रहे हैं पाकिस्तान, कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है उसको जो अफगानिस्तान है वो पूरी तरीके से पनाह दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इसको टोटली डिनाई कर रहे हैं। लेकिन
टीटीपी जो वॉलेट है वो ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस हैव इंटेंसिफाइड सिंस द तालिबान रिटर्न द पावर इन अगस्त 2021। तो 21 के बाद से जो है वो ये काफी हद तक हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है ना, जो इनकी बॉर्डर है डुरांड लाइन, तो देखिए ओवरव्यू जो है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो डुरांड लाइन है वो क्या है, तो ये 2640 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है। इसमें 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमेट जो थे और अफगान रूलर जो थे उस टाइम अब्दुल रहमान खान, उनने साइन किया था। पाकिस्तान इसे अपनी ऑफिशियली वेस्टर्न बाउंड्री मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। 1947 से लेकर आज तक हर अफगान गवर्नमेंट ने इस बाउंड्री को इलीगल माना है। अब देखिए इस लाइन ने एक इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट करी है, कुछ कम्युनिटीज हैं उनको बीच में डिवाइड कर दिया है। इसी वजह से जो बॉर्डर पर जो लोकल रेसिस्टेंस है और जो सेंटिमेंट्स हमेशा हाई रहते हैं यहाँ पर। देखिए जो रीजनल एंड इंटरनेशनल जो रिएक्शन है इस मुद्दे पे वो भी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि जो कतर और सऊदी अरेबिया है और जो ईरान है वो रिस्ट्रेंट कर रहे हैं इस चीजों को। देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है तो रीजनल कंट्रीज ने तुरंत रिएक्ट किया है। तो कतर, सऊदी अरेबिया और ईरान ने दोनों कंट्रीज से अपील किया कि वो रेस्ट्रेन करें और बातचीत के जरिए इशू को सॉल्व करें, ना कि इस तरीके से लड़ाई करें। तो शांति तो भाई अच्छी बात है, ये हमेशा होनी चाहिए जगह जगह पर। तो देखिए कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और रेस्ट्रेन ही सबसे बेहतर रास्ता है, ये कतर के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। और जो ईरान है उनके भी ऑफर दिया है कि वो चाहे तो मीडिएशन या पीस टॉक में मदद करने के लिए वो रेडी हैं। इसके साथ में रिएक्शन दिखाते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है और साउथ एशिया की कंट्रीज हैं दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्पिलओवर से कंसर्न्ड हैं, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो जो रीजनल पीस है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है। तो ओवरऑल जो है जो सऊदी अरेबिया रीजन है वो इस मैटर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस इस चीजों को खत्म किया जाए। देखिए कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पाकिस्तान है उसका सेंटेंस और भी टफ हो गया है। प्रेसिडेंट का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी और जो टेरिटोरियल है और उसको इंटीग्रिटी को पूरी तरीके से रक्षा करेगा। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है और इंटीरियर जो मिनिस्टर है ना, मोहसिन नकवी, उन्हें अफगानिस्तान के अटैक को इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेशन बताया है और वार्निंग दी है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने से पीछे नहीं हटेगा इस मुद्दे पे। तो देखिए दूसरी तरफ जो अफगान के फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्ताकी, उनने कहा कि अगर कोई देश उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है तो पूरा अफगान नेशन एकजुट होकर ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब जो दोनों तरफ से जो माहौल है वो काफी सीरियस है। तो देखिए अगर हम अब मुद्दे की बात करें सीज फायर की, ठीक है, तो देखिए ये भी एक बहुत डेलिकेटेड सिचुएशन है। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अनाउंस किया है कि कतर और सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट पर उन्होंने सीज फायर का प्लान किया है, लेकिन उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान ने कोई फर्दर मिलिट्री एक्शन लिया तो अफगानिस्तान भी जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर है जवाब देने के लिए, वो रेडी है, वो भी पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है। और जो पाकिस्तान का व्यू है अगर हम उसकी बात करें तो देखिए अफगानिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जो टेररिज्म कंट्रोल करने पर फोकस करे, ना कि ब्लेम करे पाकिस्तान पर डाले। तो मतलब पाकिस्तान, उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान पूरा पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ हम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको हम अपनी पनाह दे रहे हैं। यानी सीज फायर के बावजूद जो है वो मिसट्रस्ट अभी भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अब इन सब से जो इकोनॉमिक एंड जो ट्रेड इम्प्लीकेशन पड़ रहा है उस मुद्दे पे भी हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और अपने ट्रेड के लिए जो मेजरली पाकिस्तान पर वो डिपेंडेंट है। पाकिस्तान ही उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये चीज समझना जरूरी है अफगानिस्तान को, है ना, कि लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो उसका पाकिस्तान।
और मेजर जो क्रॉसिंग पॉइंट है जैसे कि तुर्खम है, छमन है और गुलाम खान है, मतलब जो उनके क्रॉसिंग पॉइंट हैं, इन्हीं रूट्स के थ्रू जो फूड है, फ्यूल है और डेली गुड्स के जो ट्रेड होते हैं। लेकिन जब भी बॉर्डर क्लोज होता है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है और गुड्स जैसे फ्रूट और वेजिटेबल हैं वो खराब हो जाते हैं, वो एक्चुअल टाइम पे कभी पहुंच नहीं पाते। और ये जो क्लोजर्स अफगान इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ट्रेड रिलेशन सुधरे तो दोनों देशों के लिए जो डिप्लोमेटिक टाइज है और जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो दोनों इंप्रूव हो जाती है। लेकिन वहीं अगर ज्यादा दिन तक हालात बिगड़े रहते हैं तो जो एक्सपोर्टर रहते हैं, इंपोर्टर रहते हैं, साथ में सिविलियन है, उन लोगों को काफी परेशानी देखने को मिलती है। तो इम्प्रूव ट्रेड रिलेशन कोड जो है, डिप्लोमेटिक टाइज जब अगर होगा, है ना, तभी भाई स्टेबिलिटी आएगी। अब देखिए ओवरऑल मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊं तो देखिए ये था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का पूरी पिक्चर मैंने आपको बताई है, ये किस मैटर पे ये लड़ाई हो रही है और क्या एक्चुअली हुआ है। तो देखिए रियलिटी ये है कि दोनों देश एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि जियोग्राफी और ट्रेड दोनों इन्हें कनेक्ट करता है। देखिए पॉलिटिकल एनालिटिक्स ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ही चलता रहा तो दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहला कि सबसे पहले जो सिविलियन है उनको परेशानी होती है। देखिए सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और डिप्लोमेटिक रिकाउंसलिंग हो, दोनों को अपने जो है वो बिलेटरल चैनल्स खोलने होंगे और अपनी जो प्रायोरिटीज की पीस और डी एस्केलेशन पर फोकस करना होगा। जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन ट्रेड है उसको ट्रस्ट करना होगा। बिल्डिंग यानी कि जो 3 पिलर्स हैं जो साउथ एशिया में लास्टिंग पीस ला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा ताकि पाकिस्तान का वो जो है वो ट्रस्ट दोबारा बना सके। बस इसी पर डिपेंड करेगा जो रीजन का फ्यूचर है कि कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन, ये डिसाइड अब दोनों देशों के हाथ में है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये कुछ सजेशन मैंने बताया कि ये ऑप्शंस अपना सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपनी जो इश्यूज हैं उसको पीसफुली सॉल्व कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ। जय हिंद।